बच्चों, आज हम तुम्हें इतिहास की एक अनूठी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। तानसेन मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। अकबर तानसेन के संगीत की बहुत प्रशंसा किया करते थे। अपनी प्रशंसा सुनकर तानसेन कहते थे, जहाँ पनाह, आप कभी मेरे गुरु का संगीत सुन लेंगे तो मेरी प्रशंसा करना भूल जाएंगे। मेरी और उनकी कोई बराबरी नहीं। तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। वो वृंदावन में रहते थे। सदा भगवान को रिझाने के लिए ही गाते थे, सदा उनको प्रसन्न करने के लिए ही बजाते थे। दूसरे लोग उनका संगीत सुनते हैं कि नहीं सुनते, दूसरे लोग उनके संगीत की प्रशंसा करते हैं या नहीं करते, इसकी चिंता उन्होंने कभी नहीं की। तानसेन के मुंह से उनके गुरु की प्रशंसा बार बार सुनकर अकबर के मन में भी उनका संगीत सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने तानसेन से कहा, कभी अपने गुरु को यहाँ आने का निमंत्रण दो, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, क्षमा करें, वो केवल भगवान को संगीत सुनाते हैं, दूसरों को संगीत वो नहीं सुनाते। वो अपनी कुटिया छोड़कर भी कहीं नहीं जाते। तो फिर? अकबर ने पूछा। तानसेन ने कहा, मेरे गुरु अपनी कुटिया में बहुत सवेरे उठकर भगवान को गा गा कर जगाते हैं। आप उनकी कुटिया के पीछे छिपकर बैठ जाएं, तभी आप उनका संगीत सुन सकते हैं। अकबर राजी हो गए। एक दिन बहुत सवेरे अकबर तानसेन के साथ स्वामी हरिदास की कुटिया पर आए और कुटिया के पीछे चुपचाप बैठ गए। तानसेन कुटिया में चले गए। विश्व के इतिहास में ये एक अकेली घटना है जब कोई सम्राट अपनी प्रजा की कुटिया के पीछे छिपकर बैठ गया था उसका संगीत सुनने के लिए। अकबर ने हरिदास का संगीत सुना और भाव विभोर हो गए। अपने गुरु की कुटिया से निकलकर तानसेन अकबर के पास आए। अकबर ने कहा, तुम ठीक ही कहते थे तानसेन, तुम्हारी और तुम्हारे गुरु की कोई बराबरी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने गुरु की तरह क्यों नहीं बन पाए? तानसेन ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, इसका कारण ये है कि मेरे गुरु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाते बजाते हैं और मैं आपको प्रसन्न करने के लिए। बच्चों, हमारे प्रत्येक कार्य का लक्ष्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। अपने कामों से अपने या अपनों को ही सुख मिले और उनके लिए दूसरों से प्रशंसा मिले, ये भाव रखने से तुम्हारे काम अति साधारण बनकर रह जाते हैं। जिस प्रकार नदी में अगणित बुलबुले बनते और मिटते रहते हैं, कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार तुम्हारे ये अति साधारण काम भी इस संसार के सागर में अनगिनत बुलबुलों की तरह बनेंगे और फूट जाएंगे। कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं देगा। कभी वे काम किए गए थे, इसकी भी किसी को याद नहीं आएगी। जब तुम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे काम करते हो, तब वे गंगा की शीतल लहरों की तरह बन जाते हैं। ऐसी लहरें जो तन को ही नहीं, मन को भी शीतल करती हैं। इन कामों में एक निखार आ जाता है। इन कामों से दूसरों का कल्याण होने लगता है। इनसे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी अच्छे अच्छे कल्याणकारी काम करने लगते हैं। बच्चों, तुम्हें भी अपने सारे काम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करने चाहिए।